नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 10th का दिनांक 1 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हो। हमारा आज का टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं की प्रामाणिकता। वे संख्याएं, अपरिमेय संख्या सबसे पहले किसको कहते हैं वो ध्यान लें। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, अर्थात जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अर्थात द नंबर्स which cannot be written in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0 or known as irrational number. Example: √2, √3, √15, pi, etc. इसको प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। टू प्रूव अ नंबर एज ए रेशनल नंबर वी यूज द टेक्निक कॉल्ड प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्टिंग। बिसाइड्स दिस वी ऑल्सो यूज द थ्योरम इफ p is a prime number and p divides a square, then p divides a, where a is positive integer। यानी इसको प्रूव करने के लिए हमें विरोधाभास प्रमाण तकनीक का उपयोग करना होगा, और इसमें एक और प्रमेय का यूज होगा जो कहता है यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहाँ एक a जो है धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर। आइए सवाल देखें। जैसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा मान लेंगे, विरोधाभास माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होता है तो उसे कैसे लिख सकते हैं? √2 = p/q, जहाँ p और q जो है पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, और p और q में कोई भी सहअभाज्य संख्या है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कॉमन फैक्टर सहअभाज्य किसे कहते हैं? अब जैसे देखिए 30 और ये यहाँ पे 20, ये 10 से ये दोनों कट रहा है। अब 3/2 या 4/4 9 लिखे है, तो दोनों प्राइम नंबर तो नहीं है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन इस दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये परस्पर सहअभाज्य हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, तथा p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसे कहते हैं परस्पर सहअभाज्य। अब p बराबर हमने लिखा √2q हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने माना था √2 बराबर में p/q, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p बराबर में √2q। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p² बराबर में √2 का स्क्वायर, 2 और q²। इसका मतलब क्या हुआ? p² जो है किसी संख्या का दुगुना है, यानी 2 × q² है, तो p² 2 से विभाजित होगा,
यानी अब पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो पी भी 2 से विभाजित होगा। और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब p जो है किसी संख्या का दुगुना है। मान लेते हैं कि माना कि p इक्वल टू 2r या 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है? पी स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर। तो पी स्क्वायर के बदले हम पी स्क्वायर के बदले हमें लिखना है 2r, पी के बदले। तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 2q स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर। अब ये 2 2 जा 4 तो यहाँ पे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर। अब q स्क्वायर किसी संख्या का दुगुना है, यानी q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो q भी 2 से विभाजित होगा। तो देखिए p भी q 2 से विभाजित हो और p भी 2 से विभाजित है, यहाँ पे हमने लिखा था, और q भी 2 से विभाजित है। तो यह विरोधाभास है। यानी p तथा q दोनों 2 से विभाजित है। और हमने तो ये माना था जो कि परस्पर सहभाज्य है, तो यानी यह विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। इसी को दूसरे तरह से दिया हुआ है। इसी में दूसरा सवाल कुछ इस तरह दिया गया है, जो कि ये बताना है जो अपरिमेय संख्या है। ये 2 नंबर के सवाल में हमेशा आता है, ऊपर वाला 3 नंबर में आता है। तो ये इसमें देखिए मानना एक ही तरह है। माना कि 2 + 3√7 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय है, तो कैसे होता है परिमेय? इसलिए 2 + 3√7 = p/q, जहाँ p तथा q परस्पर सहभाज्य पूर्णांक है।
और Q 0 नहीं। अब हमें ये पता है जो कि √7 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। तो इस दोनों में परिमेय ये है, ये अपरिमेय इसके साथ लगा, तो इसका ये भी परिमेय है। तो इसका साइड चेंज करेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, 3√7 इजकल टू P/Q, और इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया। इसको आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिसको एलसीएम लेना मुश्किल होता है, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, एलसीएम लेंगे तो आगे ये हो जाएगा। अब फिर इसमें 3 से देखते हैं। 3 परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है, तो √7। तो √7 को इस साइड रखें और इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में ले लें पहले वाले को, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो ऐसे ही रहने दें। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो परिमेय है, अपरिमेय है, और ये परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं होता है, तो यह विरोधाभास है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी √7 एक अपरिमेय संख्या है जबकि ये परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं है, तो यह हमारी धारणा का खंडन करता है, यानी हमारे जो मान्यता थी उसको गलत करता है। अतः ये एक परिमेय संख्या मतलब हमने माना था जो कि ये परिमेय संख्या है, तो यह हमारी धारणा को खंडन करता है, हमारा मानना गलत है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में भी कुछ लैंग्वेज, बाकी चीज़ तो एज इट इज है, इंग्लिश के लिए भी देखिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर वेयर, तो इसका अपोजिट मानेंगे। रैशनल नंबर जो ये रैशनल नंबर प्रूव करना था, तो पहले इसका अपोजिट मानेंगे रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होता है, उसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पे P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q आर को प्राइम नंबर्स। दैट मीन्स इट हैज़ नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो इसलिए P इक्वल टू √2Q, और स्क्वायरिंग बोथ साइड P² इक्वल टू 2Q²। तो अब क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स P², therefore 2 डिवाइड्स P, लेट P इक्वल टू 2m, क्योंकि किसी संख्या का ये दुगुना है। तो मान लेते हैं जो कि P बराबर में 2m है, m इज एन इंटीजर। तो अब फिर इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, P² बराबर में 4m², यानी 2 के बदले में हम P के बदले में 2m रख दिए, तो 4m² बराबर 2Q²। तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा Q² बराबर में 2m², इक्वेशन 2, यानी 2 डिवाइड्स Q²। दैट मीन्स Q डिवाइड P, 2 डिवाइड्स Q। इसका मतलब यहाँ भी P भी 2 से डिवाइड हो रहा था, P 2 से डिवाइड हो रहा था, और Q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स P and Q have at least 2 common factor, which is contradicting the fact that is √2 is a rational number. So we conclude that √2 is an irrational number। मतलब हमने जो माना था कंट्राडिक्टिंग था, क्योंकि हमने जो माना था √3
√2 एक रेशनल नंबर है, तो इसको ये विरोध कर रहा है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। अगला सवाल इस तरह से आता है, तो इसमें एक साइड हम रैशनल और एक साइड इरेशनल, फिर से देख ले। 2 + 3√7 है, तो इसको जब हम इरेशनल प्रूव करेंगे तो लेट अस अज्यूम, तो इसको रैशनल की तरह हम पहले मानेंगे। लेट अस अज्यूम 2 + √7 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कैसे होता है? p/q के रूप में होता है, वेयर p and q आर को प्राइम इंटीजर्स। दैट मीन्स इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और q इज नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस, मतलब दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, जिसमें रूट लगा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर, ये तो रैशनल है, इसका साइड पहले चेंज करें। यहाँ पे प्लस है तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 3√7 है, और बराबर में p/q, और ये 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अभी भी इसमें √7 जो है ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो इसका साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। p/q ब्रैकेट कर ले 1/3। अब ये हो गया रैशनल, इरेशनल, और ये हो गया रैशनल। ये कभी रैशनल और इरेशनल बराबर नहीं होता है, तो लिखेंगे व्हिच इज कंट्राडिक्टिंग, सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, सो दिस इज इरेशनल नंबर। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।